व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। अदालत ने मेटा को साफ चेतावनी दी कि भारत में रहकर यूजर्स की निजता से समझौता नहीं चलेगा। डेटा शेयरिंग और विज्ञापनों को लेकर अब बड़ा फैसला संभव है। ये रिपोर्ट देखिए। व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट में 2021 की व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा कि तकनीकी कंपनियां भारत में रहकर नागरिकों की निजता से समझौता नहीं कर सकती। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा, अगर कंपनियां भारत संविधान और कानूनों का पालन नहीं कर सकती तो उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डेटा शेयरिंग के नाम पर किसी भी तरह की प्राइवेसी चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त नजर किन बिंदुओं पर है, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। यूजर्स की स्पष्ट सहमति नहीं, जटिल और गुमराह करने वाली भाषा, डेटा शेयरिंग पर अस्पष्ट शर्तें, प्राइवेसी पर खतरे की आशंका। अब सवाल सिर्फ पॉलिसी का नहीं बल्कि उस डेटा का है जो हमारी बातचीत से निकलकर विज्ञापनों तक पहुंच रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये सुनवाई व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़े मामले में चल रही है। दरअसल सीसीआई ने नवंबर 2024 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन मानते हुए 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। आरोप लगा कि व्हाट्सएप में डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग किया और यूजर्स को नई पॉलिसी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। NCLAT ने जनवरी 2025 में डोमिनेंस दुरुपयोग वाला निष्कर्ष तो हटाया, लेकिन 213 करोड़ रुपए का जुर्माना बरकरार रखा। इसी विरोधाभास को चुनौती देते हुए मेटा और व्हाट्सएप सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा लगाए गए जुर्माने को लेकर भी निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि मेटा द्वारा जमा किया गया जुर्माना फिलहाल जमा रहेगा, लेकिन अगले आदेश तक उसे निकाला नहीं जा सकेगा। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने उदाहरण देते हुए कहा, डॉक्टर व्हाट्सएप पर दवाइयों की लिस्ट भेजते हैं और कुछ ही मिनटों में उन्हीं दवाओं के विज्ञापन आने लगते हैं। यही अदालत की सबसे बड़ी चिंता है। वहीं जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा, डिजिटल फुटप्रिंट और बिहेवियरल डेटा का इस्तेमाल ऑनलाइन विज्ञापन के लिए किया जा रहा है, जिस पर सख्त निगरानी जरूरी है। मेटा की ओर से दलील दी गई कि पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। अब निगाहें इस पर हैं कि क्या व्हाट्सएप को भारत में अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी या डेटा प्राइवेसी पर कोई बड़ा फैसला आने वाला है।